स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद अब 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का भारी भरकम निवेश महाराष्ट्र में होने जा रहा है, जो हाल ही के समय में महाराष्ट्र में आए सबसे बड़े निवेश में से एक होगा। आपको बता दें, वेदांता ग्रुप और ताइवान का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर फॉक्सकॉन के साथ मिलकर ये निवेश करने की योजना बना रहे हैं और इस सिलसिले में वेदांता और साथ ही फॉक्सकॉन के एक प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और साथ ही उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात की है। दरअसल वेदांता ग्रुप और फॉक्सकॉन इन दोनों कंपनियों की एक जॉइंट वेंचर तैयार हुई है और महाराष्ट्र में सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग करने की योजना इनके जरिए बनाई गई है। इस निवेश से महाराष्ट्र को अगली सिलिकॉन वैली बनाने में मदद मिलेगी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उद्योग जगत से भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए एक इकोसिस्टम तैयार करने की बात पहले ही कह चुके हैं और केंद्र सरकार ने दिसंबर 2021 में 76,000 करोड़ रुपए की लागत के साथ सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम को भी मंजूरी दी थी। 3 चरणों में ये जो परियोजना है ये महाराष्ट्र में स्थापित होगी। वेदांता और साथ ही फॉक्सकॉन के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिस तरह से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और साथ ही उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है, इस मुलाकात के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ये कहा है कि दरअसल महाराष्ट्र सरकार वेदांता और फॉक्सकॉन को पूरा सहयोग देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र मेगा परियोजना के लिए भी समर्थन दे रहा है। साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने ये कहा कि राज्य सरकार और जॉइंट वेंचर एक समय सीमा तय करेंगे ताकि जो सारा काम है वो समय पर पूरा हो सके और साथ ही साथ मुख्यमंत्री कार्यालय के एक बयान के मुताबिक ये परियोजना 3 चरणों में स्थापित की जाएगी, इसकी जानकारी भी दी गई है। दरअसल देश में कई राज्य हैं जो ये प्रोजेक्ट अपने यहाँ चाहते हैं। अगर उन राज्यों की बात की जाए तो उसमें तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और इसके अलावा भी कई राज्य हैं। इसमें तेलंगाना सहित देश के कई राज्य इस तरह का प्रोजेक्ट अपने यहाँ चाहते हैं। हालांकि वेदांता और फॉक्सकॉन का जॉइंट वेंचर पिछले कुछ महीने से महाराष्ट्र सरकार के साथ बातचीत कर रहा था। 2 लाख लोगों को इसके जरिए रोजगार मिलने की भी संभावना है। ये जॉइंट वेंचर 2,06,800 करोड़ रुपए का निवेश लाएगा और साथ ही इससे 1.5 से 2 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे। ऐसा कहा जाता है कि इससे सरकार को 1,25,230 करोड़ रुपए का माल और साथ ही सेवा कर राजस्व मिलेगा। वहीं अन्य स्रोतों के करीब 40,000 करोड़ रुपए आएंगे। ये भी कहा गया है कि इस परियोजना के जरिए इतना फायदा जो है वो राज्य सरकार को होगा। वहीं आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र में चूंकि इसकी शुरुआत होने जा रही है तो महाराष्ट्र में पुणे से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी। साथ ही आपको ये बता दें कि अनिल अग्रवाल के नेतृत्व वाली वेदांता और साथ ही फॉक्सकॉन का जो ये जॉइंट वेंचर डिस्प्ले फैब्रिकेशन है इसमें 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा और इसके अलावा ये जॉइंट वेंचर जो है वो सेमीकंडक्टर्स में 63,000 करोड़ रुपए और साथ ही सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं में 3,800 करोड़ रुपए का खर्च करेगा। ये प्रोजेक्ट पुणे के तलेगांव में शुरू होगा। आपको ये बता दें कि ये पूरी जानकारी वेदांता ग्रुप और साथ ही ताइवान का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर फॉक्सकॉन के जरिए दी गई है। जिस तरह से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री और साथ ही डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात हुई है, वो तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो कुल मिलाकर ये एक बड़ा निवेश जो है वो महाराष्ट्र में होने जा रहा है। 2 लाख करोड़ रुपए का ये निवेश है और पिछले कुछ दिनों में या कह सकते हैं कि पिछले कुछ वक्त में महाराष्ट्र में हुए सबसे बड़े निवेश में से ये एक होगा, जिसमें महाराष्ट्र को दरअसल सिलिकॉन वैली बनाने की जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं इस जॉइंट वेंचर के जरिए शुरू हुई है। ये बड़ा प्रोजेक्ट जिसकी घोषणा कर दी गई है और साथ ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का ये कहना है कि केंद्र सरकार इसमें पूरा सहयोग जो है वो महाराष्ट्र सरकार का करेगी। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ है। इससे पहले उद्धव ठाकरे की सरकार
साथ ही महाविकास आघाड़ी सरकार महाराष्ट्र में थी, लेकिन तमाम आरोप जो है उस सरकार पर लगे हैं और ये भी बीजेपी के नेताओं ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र में पिछले 2 से 2.5 साल में महाविकास आघाड़ी सरकार के नेतृत्व में कोई विकास महाराष्ट्र का नहीं हुआ है, कोई बड़ी परियोजना महाराष्ट्र में नहीं पहुंची है। ये तमाम आरोप वहां लगते रहे हैं, लेकिन अब जिस तरह से ये बड़ी खबर सामने आई है, वेदांता ग्रुप और साथ ही जो फॉक्सकॉन का ये जॉइंट वेंचर है, दरअसल ये पिछले कुछ महीनों से महाराष्ट्र सरकार से बातचीत कर रहा था, लेकिन अब चूंकि महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ है, अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, तो वहीं बीजेपी गठबंधन में ये सरकार बनी है, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस हैं और इस प्रोजेक्ट पर अब मुहर लग चुकी है। ये 2 लाख करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट है, अब इसकी शुरुआत महाराष्ट्र में होगी, जिसमें तमाम जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनका निर्माण होगा, जिसकी बात इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि दरअसल ये जो है प्रोजेक्ट शुरू होना चाहिए और सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश के कई राज्य ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वहां इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हो, जिसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और इसके अलावा भी कई ऐसे राज्य हैं जो कि इस प्रोजेक्ट को अपने यहाँ चाहते हैं, लेकिन फिलहाल शुरुआत जो है वो पुणे से हुई है। पुणे में ये प्रोजेक्ट शुरू होगा। आपको ये बता दें कि वेदांता ग्रुप और साथ ही फॉक्सकॉन का जो ये जॉइंट वेंचर डिस्प्ले फैब्रिकेशन है, इसमें 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश जो है वो वेदांता ग्रुप करने जा रहा है। इसके अलावा ये जॉइंट वेंचर सेमीकंडक्टर्स में 63,000 करोड़ रुपए और साथ ही सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं में 3,800 करोड़ रुपए का खर्च किया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट पुणे में इसकी शुरुआत होगी। जैसा कि हमने आपको जानकारी दी, तो कहीं ना कहीं ये एकनाथ शिंदे सरकार के लिए भी बड़ी उपलब्धता होगी अगर इस तरीके से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है। अगर 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश महाराष्ट्र में होता है उनकी सरकार में, तो साफ तौर पर इससे पहले कहीं ना कहीं बेहद सियासी उठापटक महाराष्ट्र में देखने को मिली है। तमाम बड़े आरोप उद्धव सरकार पर लगते रहे हैं, तो वहीं अब सत्ता परिवर्तन के बाद महाविकास आघाड़ी सरकार के जो नेता हैं वो लगातार एकनाथ शिंदे सरकार को घेर रहे हैं। हालांकि जैसा दावा पहले बीजेपी और तमाम विपक्षी दल कर रहे थे कि दरअसल महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी, लेकिन वैसा ही अब दावा जब विपक्ष में उद्धव ठाकरे और साथ ही एनसीपी और कांग्रेस पार्टी है वो भी कर रहे हैं कि ये सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनने के बाद या यूं कहें कि ये सत्ता परिवर्तन होने के बाद एक के बाद एक तमाम बड़े फैसले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और साथ ही डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस मिलकर ले रहे हैं और कई ऐसे बड़े फैसले हैं जो महाराष्ट्र में पिछले महीने में लिए गए हैं जब से ये सत्ता परिवर्तन महाराष्ट्र में हुआ है। फिर चाहे वो आहे मेट्रो कारशेड प्रोजेक्ट की बात की जाए, इसके अलावा जिस तरीके से आरक्षण को लेकर भी तमाम जो मामला है वो महाराष्ट्र में है, उसको लेकर भी लगातार ओबीसी आरक्षण पर भी वो लोगों के साथ चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा अब ये बड़ा निवेश महाराष्ट्र में हुआ है, तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की तस्वीर इस तरह से बदल रही है और ये अपने आप में महाराष्ट्र के लिए बड़ी और अच्छी खबर है कि ये 2 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में शुरू होने जा रहा है। तो जाहिर तौर पर सेमीकंडक्टर्स का निर्माण होगा, जिसकी बात उद्योग जगत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं। तो महाराष्ट्र में ये जो सरकार बनी है एकनाथ शिंदे और साथ ही बीजेपी गठबंधन की, इसके बाद ये बड़ा निवेश जो है वो दरअसल भारत में इस तरीके से महाराष्ट्र में हुआ है। तो ये अपने आप में शिंदे सरकार की बड़ी उपलब्धता है कि इस तरीके का निवेश वेदांता ग्रुप और साथ ही ताइवान का जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर है फॉक्सकॉन जो कंपनी है, वो दोनों मिलकर ये जॉइंट वेंचर तैयार किया है और इसके जरिए ही अब ये महाराष्ट्र में सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग करने की योजना बनाई गई है।
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दरअसल इस प्रोजेक्ट के जरिए न सिर्फ महाराष्ट्र में निवेश होगा, बल्कि इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार के लिए भी जो कहीं ना कहीं रोजगार एक बड़ी परेशानी है कि किस तरीके से रोजगार के अवसर पैदा किए जाए। तो आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट के जरिए दरअसल 1.5 से 2 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार भी महाराष्ट्र में पैदा होंगे। ये बड़ी बात है और शायद यही वजह है कि ये प्रोजेक्ट जो है इसकी शुरुआत करने की तैयारी महाराष्ट्र में हो चुकी है, जो कि जाहिर तौर पर सिंध सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।